हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पहले पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत और पढ़ रहे थे गुलाम वंश। तो आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश पार्ट 2। किसके बारे में पढ़ेंगे? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के शासन कब से कब चल रहा है, क्या क्या की, उसके बारे में पढ़ना। रजिया सुल्तान बनी 1236 से 1240 तक, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके पहले जो राजा था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज सबसे पहले पढ़ेंगे 1236 में बना। अब 1236 में इसको एडी में मार दिया गया। क्यों मारा गया आपको बताते तो सिंपल वे में। रुकनुद्दीन फिरोज इसका भाई है रजिया सुल्तान का। इल्तुतमिश मारने से पहले यह घोषणा कर दिया था कि मेरे बनने के बाद जो राजा बनेगा उसका नाम होगा रजिया सुल्तान, जो उसकी बेटी थी। लेकिन ये लड़का था, इसका बेटा था, ये बोला हम बनेंगे, लेकिन ये उतना योग्य शासक नहीं था, जिसकी वजह से इसको रजिया सुल्तान ने इसको मौत का घाट उतार दिया, इसको मार के अपने खुद राजा बन गए। तो उसके बाद आज हम पढ़े रजिया सुल्तान। कब से कब तक? 1236 से 1240 एडी। एडी का मतलब हुआ एनो डोमिनी, हिंदी में हुआ ईसा के जन्म के बाद, ठीक है। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़े तो सबसे पहले पूरा डीपली पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान, इसको प्यार हुआ जिस समय ये राजा नहीं बने थे उससे पहले इसको प्यार हुआ था अल्तुनिया से। अल्तुनिया से प्यार हुआ जो कहां का? बिटिंडा का इवितदार था। रजिया सुल्तान जब राजा नहीं बनी थी उससे पहले ये अल्तुनिया से प्यार किया करती थी। जैसे ही राजा बनी तो ये दूसरा प्यार करेंगे, दूसरा लोग से, जिसका नाम था आखुद खान। ये इसका दूसरा प्यार है। दूसरा प्यार है इसका याकूब खान, जिसका 11 नाम है काला हाफसी। काला हाफसी इसका दूसरा नाम है, ठीक। इससे प्यार करती था, जिससे करने लगी। तो एक बार क्या हुआ, जब इसका जो एक और भाई था जिसका नाम था बहराम शाह, इसके आगे पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के आगे पढ़ेंगे बहराम शाह। ये जो था वो तुर्क, आपको पढ़ाएंगे इल्तुतमिश के बारे में, तुर्कन ये चहलगानी, जिसका मतलब होता है तुर्कन ये चहलगानी। 40 गुलामों का दल। हो गया तुर्कन ये चहलगानी, जिसका मतलब होता है 40 गुलामों का दल। बहराम शाह था जो 40 गुलामों को अपनी तरफ कर लिया था। 40 गुलामों को अपनी तरफ कर लिया। एक बार रजिया सुल्तान ने ये याकूब खान गया था घूमने हरियाणा, तो वहां के लोग कहते ऐसा माना थे रजिया फंसी गुंडों में। इसका मतलब हुआ कि जब ये रजिया सुल्तान गए थे हरियाणा तो एक जगह का नाम, जिस जगह का नाम है केथल, वहां पर इसका हत्या कर दिया। कौन हत्या की? आज तक इसका कोई पता नहीं चला था कौन हत्या किया है इसका। रजिया सुल्तान का रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो हरियाणा की केथल में। हरियाणा के केथल में है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, बार बार एसएससी जीडी सीएचएसएल एमटीएस में क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम महिला शासक कौन थी? तो प्रथम महिला शासक आपकी एक ही यही है, ओनली वन, रजिया सुल्तान, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। रजिया सुल्तान कौन थी, कहाँ थी, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका भाई का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, एक भाई का नाम था बहराम शाह, मकसूद शाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गुलाम वंश पार्ट नंबर, इसका पार्ट 2 देख रहे थे और पढ़ रहे थे बहराम शाह के बारे में। कब से कब? 1240 से 1242 एडी तक। इन्होंने एक बनाई थी एक संस्था जिसका नाम था नायाब ए ममुलकात, जिसको सबसे पहले नियुक्त किया था एथगिन को बनाया गया था, ठीक है। और सबसे इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर मंगोलों
मंगोलों ने भारत पर दूसरा आक्रमण किया। बट दिल्ली सल्तनत पर जो पहला आक्रमण किया गया था वो इसी के 12वें शासकीय शासनकाल में किया गया था। दिल्ली सल्तनत पर पहली बार किया गया था मंगोलों द्वारा आक्रमण। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो जो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा इसका भाई मकसूद शाह। कब से कब रहा है? 1242 से 1246 एडी तक। बस ये वैसे कुछ खास काम तो किया नहीं, इसके बस जस्ट आगे पढ़ेंगे आप लोग नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद हमारा टॉपिक है नसीरुद्दीन मोहम्मद। कब से कब तक? 1246 से 1265 तक। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी में बार बार आता है क्वेश्चन। क्या आता है? देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन बार बार कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पर मिलेगा। क्या पूछता है? देखो, इल्तुतमिश के शासनकाल, इल्तुतमिश शासनकाल से नसीरुद्दीन के शासनकाल तक इलाबरी वंश कहा जाता है। इलाबरी वंश कहा जाता है। इलाबरी वंश कहते हैं। और इसमें कोई किसे कहा जाता है? गुलाम वंश को। और क्या क्या कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले इसको कहा जाता है गुलाम वंश। इसका और नाम है दास वंश। एक है मामलुक वंश। मामलुक वंश के मतलब क्या होता है? सुन लीजिए, स्वतंत्र माँ बाप से पैदा हुआ गुलाम, इसका मतलब होता है मामलुक। इसको एक क्या नाम कहा जाता है? जिसका नाम है इलाबरी वंश। इलाबरी वंश हो गया इधर। इधर जो मेरा टॉपिक आगे रहेगा वो रहेगा बलबन। ये कब से कब है? 1265 से 1298। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा बलबन। क्या है आखिर बलबन के बारे में देखते हैं। जो आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाए थे, तुर्कन ये चहलगामी दल चालीसा, तो ये बंद करेगा। और इन्होंने सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बार बार आता है सिजदा और पौबस। सिजदा और पौबस प्रथा चलाई थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अब जब भी इसके पास मिलने जाएंगे तो मतलब ये क्या कहते हैं, झुक के जाना पड़ेगा। झुक के और पैर के सहारे जाना पड़ेगा, पूरा झुक के। मतलब आप क्या बताएं हमें, झुक के जाना पड़ेगा आपको, गर्दन नीचे करके जाना पड़ेगा। इन्होंने एक और चीज किया था जिसका नाम था, एक त्योहार चलाया था जिसका नाम था नौरोज त्योहार। हो गया, बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना। और जस्ट दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो सबसे लास्ट अंतिम शासक था जिसका नाम था, क्या देख लीजिए भाई, इसका सबसे
अंतिम जो शासक था उसका नाम था कैमूस। कैमूस ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है ऐसे सीजीएल एमपीएस में कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? कैमूस था। ठीक है बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ठोके जोर से।